सबसे पहले तो आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे। तो आज हम बात करेंगे कि हम भगवान भोलेनाथ के व्यक्तित्व से क्या सीख सकते हैं कि जो हमें जीवन में सफलता की ओर लेके जाए या फिर जीवन में किसी न किसी रूप में हमारे काम आए। तो जो सबसे पहली बात सीखने की है वो है कि भगवान भोलेनाथ का अपनी पत्नी से प्रेम और उनके लिए सम्मान। आप सब ने भगवान भोलेनाथ की बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां पर हम उन्हें अर्धनारीश्वर रूप में देखते हैं, मतलब कि आधा पार्ट शिव जी का है और आधा पार्ट पार्वती माता का है। तो ये इस तस्वीर से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान भोलेनाथ ने हमेशा से यही कहा है कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो समान होता है, वहाँ पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। भगवान भोलेनाथ ने हमेशा अपनी पत्नी को अपना ही एक हिस्सा समझा। तो हमारे समाज में कई बार ऐसा होता है कि पुरुष जो होते हैं वो समझते हैं कि मैं बड़ा हूँ और मेरी पत्नी को मेरी हर बात माननी है, वो मुझसे छोटी है, मुझसे नीचे है। लेकिन अगर हम भगवान भोलेनाथ की बात माने तो हमेशा अपनी पत्नी को समान दर्जा देना चाहिए, उनका प्यार और सम्मान का हमें पूरा पूरा ख्याल रखना चाहिए। दूसरी बात की अगर हम बात करें तो भगवान भोलेनाथ से हमें सीखने को मिलती है कि हमें कभी भी गलत बातों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। गलती गलत करने वाले की नहीं होती है, गलती होती है गलत चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले की। अगर हम गलत चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तो हम गलती करने वाले को या गलत करने वाले को बढ़ावा दे रहे हैं, और इसीलिए हमारे समाज में कुछ लोगों के चुप रहने की वजह से गलत चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जैसे कि आप सबको पता है, माता पार्वती अपने पिता के घर यज्ञ में गई थी और जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर मेरे पति का यानी कि भोलेनाथ का कोई भी स्थान नहीं निकाला गया है तो उन्होंने क्रोधित होकर हवन कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि मैंने पहले पॉइंट में आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि जो जिनके घर में ये सब वाक़या हुआ वो मेरी पत्नी के पिता है या उनके मायके वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर गलत हुआ था। तो इसीलिए उन्होंने सबको उसका दंड दिया। उन्होंने अपने ससुर को यानी कि अपने पत्नी के पिता को भी उसका दंड दिया। अगर कहीं पर भी गलत होता है तो भगवान भोलेनाथ उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते थे। और आप सबने उनका नाम सुना भी होगा कि विनाश के देवता है महादेव। तो इसीलिए हमें दूसरी बात ये सीखने को मिलती है कि कभी भी हमें गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तीसरी बात जो हमें भगवान भोलेनाथ से सीखने को मिलती है वो है कि हमें मटेरियल थिंग्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, मतलब कि भौतिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। आज के टाइम में हर इंसान पैसा, घर, गाड़ी, बंगला, इन सब के पीछे भाग रहा है। उसे कुछ होश नहीं है, बस उसे हर टाइम ना टेंशन लगी रहती है कि मैं कैसे बड़े से बड़ा घर हासिल करूं, कैसे बड़े से बड़ा मतलब मेरे पास गाड़ी हो। वो इन चीज़ों के पीछे भाग रहा है। भगवान भोलेनाथ के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। उनके पास अपना कोई बहुत बड़ा घर नहीं था, वो शमशान में रहते थे। उनके पास कोई नौकर चाकर नहीं थे, मतलब उन्होंने कभी भी किसी भी चीज़ों की इच्छाएं नहीं की। वो हमेशा एक बहुत ही सादा जीवन जीते थे और वो यही उनके जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें अपने जैसा जीवन हमें मिला है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। हमें हर चीज़ की होड़ नहीं होनी चाहिए कि उसके पास ये चीज़ है तो मुझे भी वो चीज़ चाहिए। जितना हमारे पास है हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए। अगली बात जो हमें भगवान भोलेनाथ से सीखने को मिलती है वो ये है कि सेल्फ कंट्रोल इज द की ऑफ सक्सेस, मतलब कि आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण ही हमारी सफलता की चाबी है। भगवान भोलेनाथ का अपने ऊपर इतना ज़्यादा नियंत्रण था कि जब वो ध्यान में बैठ जाते थे कोई भी शक्ति उन्हें हिला नहीं सकती थी जब तक उनका अपना ही मन नहीं होता था। कितनी भी कोई भी कोशिश कर लेता था लेकिन भगवान भोलेनाथ को उनकी ध्यान मुद्रा से कोई भी नहीं हटा सकता था। इसीलिए हमारा भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि जब हमने जो कुछ भी जिसके पास देख लिया तो हम भी पीछे पीछे हो लिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें अपने मन के हिसाब से चलना है, ना कि दूसरों के हिसाब से चलना है। अगली बात जो हमें भगवान भोलेनाथ से सीखने को मिलती है वो ये सीखने को मिलती है कि नेगेटिविटी का अपने ऊपर असर ना होने दे। आप सबको पता है कि भगवान भोलेनाथ के साथ कौन कौन रहता था? भूत प्रेत रहते थे, सर्प उनके गले में रहते थे। इतनी नेगेटिव चीज़ें जिनको हम नेगेटिव बोलते, इतनी नेगेटिव चीज़ें उनके आसपास रहती थी। उसके बाद भी भगवान भोलेनाथ को कभी उन पर असर नहीं हुआ। उन्होंने उन नेगेटिव चीज़ों को ही अपनी शक्ति बना लिया। तो हमें भी ऐसा ही करना है। अगर हमारे आसपास कुछ भी नेगेटिव हो रहा है, हमारे मन का नहीं हो रहा है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हमें उन्हीं नेगेटिव चीज़ों में ही कुछ अच्छा देखकर उनको ही अपनी शक्ति बनाना है और उन चीज़ों का अपने ऊपर मेंटली किसी भी प्रकार का असर, गलत असर नहीं होने देना है। अगली बात जो हमें भगवान भोलेनाथ से सीखने को मिलती है वो ये है कि हमें बाहरी सुंदरता को नहीं देखना है, हमें गुणों को चुनना है।
आपने देखा होगा जब भगवान भोलेनाथ की बारात जाती है तो वो कितने मतलब वो भस्म से पूरा उन्होंने शरीर उन्होंने लेप रखा था, उनके गले में सर्प थे, उनके आसपास भूत प्रेत पिशाच नाच रहे थे। उन्होंने अपने इस रूप से ये बताने का प्रयास किया कि जो हमारे समाज में है कि गोरा है, काला है, सुंदर है, बदसूरत है, ये सब चीज़ों को हमें मायने में नहीं रखना है, हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ये हमारे समाज में बहुत ज़्यादा होता है कि जो कोई बहुत गोरा है तो इसका मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। हम किसी की गोरेपन से या सुंदरता से उसकी अच्छाई को नहीं देख सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसके अंदरूनी गुण कैसे हैं, तो हमें उसके अंदरूनी गुणों को देखना है, ना कि उसकी बाहरी सुंदरता को देखना है। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने इस रूप से हमें यही समझाने का प्रयास किया है। तो भगवान भोलेनाथ से हमें इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, शायद इन चीज़ों के ऊपर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता है। आपको इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा और आप अपने आप जीवन में इनमें से कौन सा उतारना चाहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।